हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आप सबों का आज के वीडियो में। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं परमपिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा परमेश्वर का, जिन्होंने मुझको अवसर दिया कि आज मैं आप सबों के बीच में बोल सकता हूं, वचन को शेयर कर सकता हूं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सियोन मेनोनाइट चर्च साकरा का, और विशेष करके रेवरेंड प्रकाश का, पास्टर प्रकाश का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझको अवसर दिया कि मैं इस सप्ताह, इस संडे के लिए जो संदेश है, प्रभु का वचन है, वो मैं आपसे शेयर कर सकूं। और मैं इस अवसर के लिए परमेश्वर का और पास्टर साहब का, कलीसिया का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया, और परमेश्वर का कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आपसे वचन की कुछ बातें कर सकता हूं। ज्यादा समय न लेते हुए आज के वचन की ओर हम चलते हैं। और आज का हमारा जो बाइबल वचन है वो पाया जाता है दो स्थलों से। एक तो है गलातियों 5, उसका वचन 22 और 23। ये बहुत चित परिचित अध्याय है। और ये जो पैसेज है, ये जो दो वचन जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ही जाना पहचाना वचन है, जिसको आज हम थोड़े दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा गलातियों 5 वचन 22 और वचन 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। मैंने गलातियों 5 का वचन 22, 23 और 24 पढ़ा, और आज हम इसके दो आयतों पर, वचन 22 और वचन 23 पर मनन करेंगे कि आत्मा का फल जो है वो है प्रेम, और उसके बाद आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये सारे गुण या सारे स्वभाव जो है वो आत्मा के फल में आते हैं। और आत्मा का फल पहला जो है वो प्रेम है। और आज के संदेश में हम इस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रेम है, यह आत्मा का ऐसा फल है कि ये अपने अंदर बाकी सारे गुणों को समाहित करता है। मेरे कहने का मतलब, प्रेम में ही हम, यदि हमारे अंदर प्रेम है तो हमारे अंदर आनंद 100% होगा, जरूर हमारे अंदर आनंद होगा। यदि हमारे अंदर प्रेम है तो हमारे अंदर शांति होगा। यदि हमारे अंदर प्रेम है तो हमारे अंदर धीरज होगा। यदि हमारे अंदर प्रेम है तो हमारे अंदर कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम जरूर होगा। और आज का हमारा विषय यही है कि क्या हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, और यदि है तो हमारे अंदर ये बाकी स्वभाव भी होंगे। हम समझते हैं कि ये सब अलग अलग स्वभाव हैं और ये सब अलग अलग तरीके से हमारे अंदर में आते हैं, परंतु मैं आज आपको उस सच्चे प्रेम के बारे में बताऊंगा कि यदि हमारे अंदर वो सच्चा प्रेम है तो बाकी आत्मा के फल जो इसमें बताए गए हैं, या वो गुण, वो स्वभाव जो विश्वास, नम्रता, संयम, कृपा, भलाई और बाकी जितनी बातें मैंने भी जो वचन 22 और वचन 23 में पढ़ा, ये सारे जो गुण है, स्वभाव है, नेचर है, ये हमारे अंदर ऑलरेडी आ जाएगा। बशर्ते, या आवश्यक है कि मेरे अंदर, आपके अंदर वो सच्चा प्रेम होना चाहिए। उस प्रेम के आने के बाद वो बाकी सारे गुण ऑटोमेटिकली अपने आप स्वाभाविक रूप से आपके और मेरे अंदर आ जाएंगे। इस बात को देखने के लिए, और आज का हमारा जो विषय है वो यही है कि प्रेम में बने रहना है, और अगर प्रेम है तो बाकी सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, और उसका वचन 4 से लेकर वचन 7 तक। मेरे हिसाब से यह भी एक ऐसा अध्याय है जो आपकी और मेरे जीवन में बहुत कॉमन रहा है। बचपन से जब हम छोटे थे, हमारे माँ बाप ने हमको इस अध्याय के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। हम इस अध्याय से बहुत चित परिचित हैं, जानते हैं, और इस अध्याय को पढ़ना हमारे लिए बहुत कॉमन बात है। लेकिन इस अध्याय से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो आत्मा के पूरे फल हमने अभी जो गलातियों 5 में पढ़ा है, वो सारे फल
प्रेम को छोड़कर बाकी जितने गुण, बाकी जितने स्वभाव, बाकी जितने फल हम देख रहे हैं, वो सारी चीजें प्रेम के अंदर ही है, प्रेम के अंदर ही पाए जाते हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि हमारे अंदर प्रेम है तो हमारे अंदर बाकी सारे गुण या स्वभाव हैं। आइए हम इसको वचन के द्वारा देखेंगे। मैं आपके लिए पहले पढ़ देता हूं। पहला कुरिन्थियों 13, जिसको हम प्रेम का अध्याय भी कहते हैं, जो थियोलॉजी जिन्होंने थियोलॉजी की पढ़ाई या बाइबल कॉलेज से पढ़े हुए हैं वो जानते हैं कि इस अध्याय को हम परमेश्वरीय प्रेम, अगापे प्रेम, या उस सच्चे प्रेम, उस प्रेम को जो प्रभु यीशु मसीह हमसे करते हैं, उस प्रेम को जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर डालते हैं, हमारे मनों में डालते हैं, या उस प्रेम को जो स्वर्गीय पिता ने हमसे किया, उसको समझने के लिए सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे सही कोई अध्याय है तो वो है पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय। और इसलिए आइए हम उसके, मैं पूरे अध्याय को नहीं पढ़ूंगा, पर पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय, उसका वचन 4 से 7 तक जरूर आपके लिए पढ़ूंगा। यहां इस प्रकार लिखा है, पहला कुरिन्थियों 13 वचन 4 से 7 मैं पढ़ता हूं आपके लिए। और यदि आपके पास बाइबल हो तो आप जरूर से बाइबल खोलिए, क्योंकि आपको बाइबल खोले बिना ये बात और अच्छे से समझ नहीं आ पाएगी। प्लीज बाइबल खोलिएगा आप अभी जब वचन को सुनते हैं तो। पहला कुरिन्थियों 13 का वचन 4 कहता है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। आगे कहता है, और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। और यही हमारा आज का पाठ है, जिसके द्वारा हम ये सीखेंगे कि प्रेम के अंदर आत्मा के बाकी स्वभाव भी, वो कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, आनंद, शांति, ये सब कुछ प्रेम के अंदर पाए जाते हैं। इस बात को समझने के लिए हम पहला कुरिन्थियों 13 उसका 4 से 7 पर मनन कर रहे हैं। आइए मैं आपको उसी ऑर्डर में एक एक स्वभाव को बताऊं जिस ऑर्डर में हमारे पास लिखा गया है गलातियों 5 अध्याय का वचन 22 और 23 में। यहां इस प्रकार लिखा है कि प्रेम के बाद अगला गुण है आनंद। ठीक है, तो आनंद, क्या प्रेम अगर आपके अंदर है तो क्या आपके अंदर आनंद होगा? मैं आपके लिए, इसके लिए हम निकाल लेंगे पहला कुरिन्थियों 13 इसी अध्याय में रहिएगा और उसका वचन 6 को पढ़ते हैं। जो अभी मैंने 4 से 6 तक पढ़ा उसी का वचन 6 को पढ़ेंगे। कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम जो है वो कुकर्म अर्थात संसार के गलत काम, गंदे काम से आनंदित नहीं होता, लेकिन अगर वो सच्चा प्रेम हमारे अंदर है, परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके अंदर है, तो लिखा है वह सत्य से, सत्य कौन है? वह पवित्र आत्मा। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। और सत्य कौन है? सत्य वो एक सच्चा परमेश्वर, वो स्वर्ग में बैठा है, जिसकी ओर से प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आए हैं। वो सत्य है और लिखा है वो सत्य से आनंदित होता है। अर्थात ये आनंद जो गुण है, आत्मा का एक फल है, ये उस प्रेम के अंदर है। वो आनंदित है सत्य से, अर्थात परमेश्वर के द्वारा वो जो प्रेम मेरे अंदर है वो मुझको आनंदित करता है। अर्थात यदि प्रेम मेरे अंदर है तो मेरे अंदर आनंद 100% होगा। अगली बात जो हम आत्मा के फल के बारे में देखते हैं, प्रेम, आनंद, उसके बाद है मेल या शांति। दूसरा, या फिर कहें प्रेम के बाद आनंद और आनंद के बाद अगर मेल, ये जो तीसरा गुण है, तीसरा गुण भी प्रेम के अंदर ही पाया जाता है। इसके लिए हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 13 का वचन 4 कि प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम डाह नहीं करता। इससे मैं आपको बता सकता हूं कि प्रेम जो है वो मेल कराने वाला है, या प्रेम में मेल या शांति पाई जाती है। मैं आपको बताऊं, दो लोगों के बीच कब लड़ाई होती है या कब उनकी आपस में मेल मिलाप नहीं हो पाता? जब पहली कंडीशन, जबकि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार करे, उसके साथ शत्रुता करे, उसके साथ बुरा व्यवहार करे, तो पहला व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच जो है वो रिश्ते टूटने लगते हैं, गलत होने लगते हैं।
लेकिन दूसरी कंडीशन जो है, जबकि दो लोग एक दूसरे से नहीं मिलते फिर भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए गलत भावनाएं रखने लगता है, वो है डाह करना, अर्थात उससे जलन करना, जलन की भावना रखना, डाह करना। और ये कब होता है? ये जब आप जलन रखते हैं तो आप उस व्यक्ति से मेल रखना नहीं चाहते, आप उस व्यक्ति को नीचा दिखाना चाहते हो, गिराना चाहते हो। और इसलिए जब वो प्रेम डाह नहीं करता, अर्थात वो प्रेम मेल रख सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने दूसरा गुण देखा कि पहला गुण हमने देखा कि प्रेम में क्या होता है, वो सत्य से आनंदित होता है। यदि आपके अंदर वो सच्चा प्रेम है तो आप आनंदित रहोगे, परमेश्वर में आनंदित रहोगे, प्रभु में आनंदित रहोगे। और दूसरा, वो डाह नहीं करता, अर्थात वो किसी का डाह नहीं करेगा तो वो सबसे मेल रखेगा, किसी से जलन नहीं करेगा तो वो सबके साथ मेल मिलाप कर पाएगा, बिना कारण के किसी से वो झगड़ा नहीं करेगा। और बल्कि कुछ भी उसके विरोध में यदि नहीं किया गया है तो वो किसी को देख के भी नहीं जलेगा, किसी की उन्नति को देखकर वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो डाह नहीं करता, वो जलन नहीं करता, वो ईर्ष्या नहीं करता। तो प्रेम के अंदर आनंद भी आ गया और प्रेम के अंदर मेल भी आ गया, दो गुण आत्मा के आ गए। अब तीसरा जो है वो दिया है प्रेम, आनंद, मेल और उसके बाद धीरज। तीसरा गुण धीरज है। तो ये तो क्लियरली हमको पहला कुरिन्थियों 13 का वचन 4 में मिलता है। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम का गुण डायरेक्टली यहां पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको बता रहे हैं कि 13 का 4, पहला कुरिन्थियों 13 का वचन 4 कहता है प्रेम धीरजवंत है। और 7 भी हमको यह कहता है कि सब बातों में धीरज धरता है। पहला कुरिन्थियों 13 का 7 ये कहता है कि सब बातों में धीरज धरता है। तो ये जो प्रेम है, जो स्वर्गीय प्रेम है, जो प्रेम हमको परमेश्वर की ओर से मिलता है, यदि वो हमारे अंदर है तो हमारे अंदर धीरज होगा, क्योंकि प्रेम धीरजवंत है और सब बातों में धीरज धरता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके कारण से हमने देखा कि प्रेम के अंदर में आनंद भी है, प्रेम के अंदर में मेल मिलाप भी है और प्रेम के अंदर में धीरज भी है। अगला गुण है प्रेम के अंदर कृपा है। यह भी डायरेक्टली लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 13 का वचन 4। इसी अध्याय पे रहिएगा, हमारा आज का 99% संदेश यहीं से है। यहां पर लिखा है कि पहला कुरिन्थियों 13 का 4 कहता है और कृपालु है, प्रेम कृपालु है। तो इससे हमको सीधा दिखता है कि प्रेम के अंदर कृपा भी होती है। तो आनंद, मेल, धीरज, कृपा, 4 गुण आत्मा के फल के हमको इसमें दिख गए कि प्रेम के अंदर ही है। अगला गुण है भलाई। तो यहां पहला कुरिन्थियों 13 का वचन 5 कहता है, क्या कहता है? वह अन्य रीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। तो प्रेम अपनी भलाई नहीं चाह रहा है और क्या कर रहा है? वो झुंझला नहीं रहा है और बुरा नहीं मान रहा है। मतलब बातों का बुरा नहीं मान रहा है, मतलब उसके अंदर भलाई है। और वो झुंझला नहीं रहा है, वो बुरा नहीं मान रहा है। और लिखा वो सिर्फ अपनी भलाई नहीं चाहता, अनरीति नहीं चलता, मतलब उस भलाई में चलना चाहता है जो भलाई परमेश्वर की रीति में है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर आत्मा का गुण भलाई भी पाया जाएगा। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि परमेश्वर उत्पत्ति 4 का वचन 5 से 7 में जब कैन को गुस्सा आ गया कि मेरी भेंट ग्रहण, कहते हैं कि यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, लेकिन यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तो उस वक्त कैन ने भला नहीं किया, वो झुंझला गया, वो क्रोधित हो गया और उसने क्या किया? अपने भाई हाबिल को मार डाला। लेकिन यहां लिखा है कि वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं और बुरा नहीं मानता। तो यदि आपके अंदर प्रेम है तो आप अपनी भलाई नहीं, दूसरों की भलाई सोचोगे और आप झुंझलाओगे नहीं, आप बुरा नहीं मानोगे। इसका मतलब यदि आपके अंदर वो स्वर्गीय प्रेम है तो आपके अंदर भलाई है। तो हमने यहां 5वें गुण को देखा कि यदि मेरे अंदर प्रेम है तो आनंद है, मेल है, धीरज है, कृपा है, भलाई है। अब आइए हम विश्वास, 6वां गुण जो लिखा है वो विश्वास है। तो इसके लिए पहला कुरिन्थियों 13 का वचन 7 कहता है सब बातों की प्रतीति करता है। तो यदि वो प्रेम है हमारे अंदर, स्वर्गीय प्रेम मेरे अंदर आ रहा है, तो सब बातों की प्रतीति मतलब सब बातों का विश्वास करता है। और सब बातों का विश्वास मतलब इस बाइबल धर्मशास्त्र में जितने वचन
जितनी प्रतिज्ञाएं, जितनी वाचा, जितनी आज्ञा, सब कुछ परमेश्वर ने जो दिया है, जो बड़े बड़े वादे, जो बड़ा बड़ा प्रेम का वचन परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए कहा है, उस सब बातों को वो प्रेम प्रतीति करेगा, उस पर विश्वास करेगा। तो इससे हमने देखा कि यदि मेरे अंदर वो स्वर्गीय प्रेम है तो मेरे अंदर वो विश्वास भी है। प्रेज द लॉर्ड। तो 6 गुण, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, ये 6 गुण यदि स्वर्गीय प्रेम मेरे अंदर है तो वो है। अब हम 7वां गुण देखते हैं कि नम्रता। ये नम्रता गलातियों 5 के हिसाब से एक गुण है नम्रता, आत्मा का फल। तो क्या अगर मेरे अंदर स्वर्गीय प्रेम है तो क्या नम्रता है? इसके लिए हम निकालेंगे 1 कुरिन्थी 13 का वचन 4। यहां पर इस प्रकार लिखा है, अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। 1 कुरिन्थी 13 का वचन 4 में लिखा है, अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो वो जो स्वर्गीय प्रेम है वो अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है, अर्थात वो घमंड नहीं करेगा। वो सिर्फ अपने आप को बड़ा बनाना नहीं चाहेगा, वो सिर्फ अपने आप को ऊंचा करना नहीं चाहेगा, वो सब के ऊंचा होने से उसको प्रसन्नता होगी और इसलिए वो फूलेगा नहीं। और अगर वो फूलेगा नहीं तो उसके अंदर घमंड नहीं आएगा, और घमंड नहीं तो घमंड का उल्टा होता है नम्रता। घमंड जिसके अंदर है, परमेश्वर ने उनको हमेशा नम्र बनाया। नबूकदनेस्सर के अंदर घमंड आया, वो पशु बना दिया गया, घास चरने लगा, और उसके बाद फिर क्या हुआ? वो नम्र बना, उसने परमेश्वर की तारीफ की, सच्चाई को जाना। तो इसलिए ये जो सच्चा प्रेम है वो अपनी बड़ाई नहीं करता है, अर्थात घमंड नहीं करता है, अपने कामों पर फूलता नहीं है, और अगर वो फूलता नहीं है, घमंड नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर नम्रता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपने 7वां गुण भी देख लिया कि प्रेम, यदि स्वर्गीय प्रेम मेरे अंदर है तो मेरे अंदर क्या है? नम्रता भी है, मेरे अंदर आनंद है ना? उसके बाद मेल है, धीरज है, कृपा, भलाई, विश्वास, और ये जो गुण हमने देखा कि नम्रता भी मेरे अंदर है, यदि वो सच्चा प्रेम मेरे और आपके अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। अब अंतिम गुण देखते हैं कि यदि हमारे अंदर प्रेम है तो क्या हमारे अंदर संयम है? तो 1 कुरिन्थी 13 अध्याय ही उसका वचन 7 में ऐसा लिखा है कि वह सब बातें सह लेता है। अगर आप संयमी नहीं हो तो आप अलग अलग परिस्थितियों में आप संयम नहीं रख पाओगे। आप अपना सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को आत्मिक रीति से उस डिसिप्लिन में रखना, उस अनुशासन में रखना जो आपकी पवित्रता को बनाए, जो आपके परमेश्वर के प्रति जो रिलेशन है, वो संबंध है, उस संबंध के बाहर नहीं जाना है, बल्कि इस संबंध में रहना है। संसार से दोस्ती नहीं करना है, संसार के कामों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है, व्यभिचार में, लालच में, गलत कामों में अपने आप को, जैसा कि अब गलातियों 5 का पहले का पाठ पढ़ेंगे कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, मूर्ति पूजा और परस्त्री गमन, लोभ, ईर्ष्या, बुरे बुरे काम, इस प्रकार का जो वर्णन आपको पाया जा रहा है, इस प्रकार के सब बातों में लिखा है कि वो सब बातें सह लेता है। इन सब बातों को सह कर भी वो अपने ओरिजिनल नेचर को बनाकर रखता है और इन सब बातों को आत्मा में होकर मार डालता है, शरीर के कामों को मार डालता है। तो लिखा वो सब बातें सह लेता है, और इसीलिए जब उसके पास सहन शक्ति है तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि उस स्वर्गीय प्रेम में हमको संयम मिलेगा, और जब हमको संयम मिलेगा तो हम आत्मा के उस फल संयम को अपने जीवन में रखकर अपने आप को खराई से चला पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार हमने आज देख लिया गलातियों 5:22 और 23 में जितने आत्मा के फल जो हम देखते हैं कि प्रेम के बाद मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, इसी अध्याय से अभी अभी मैंने आपको 1 कुरिन्थी 13 वचन 4 से लेकर वचन 7 के बीच वो सारे गुण पाए जाते हैं। बल्कि एक बात और एक्स्ट्रा पाई जाती है। पूछिए क्या? वो बात है आशा। आशा भी आप रख पाओगे यदि आपके अंदर वो सच्चा प्रेम है। पूछिए कैसे? मैं 1 कुरिन्थी 13 का वचन 7 पढ़ता हूं। लिखा है, सब बातों की आशा रखता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यदि आपके अंदर प्रेम है तो आपके अंदर वो सारे गुण जो गलातियों 5:22-23 में लिखे हैं, वो सारे गुण तो आपके अंदर है ही, परंतु एक गुण एक्स्ट्रा और है कि आप उस स्वर्गीय मिरास की, अविनाशी, अजर, अमर और निर्मल मिरास की, अर्थात वो विरासत की जो स्वर्ग से हमको मिलने वाली है, उस
नए जीवन को प्राप्त करने के बाद आप उस स्वर्ग से मिलने वाली विरासत की, उस मिरास की आशा भी है हमारे पास कि मेरे स्वर्गीय पिता से मुझको कुछ मिलने वाला है, मैं मसीह का संगी वारिस बनने वाला हूं। आज बने नहीं है लेकिन बन जाएंगे, इस बात की आशा भी है। कब? जब मेरे अंदर प्रेम है, वो स्वर्गीय प्रेम है। क्या लिखा है? सब बातों की आशा रखता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमको ये शिक्षा मिली है कि यदि मेरे अंदर वो स्वर्गीय प्रेम है, पिता के द्वारा आने वाला जो मेरे हृदय में आता है वो प्रेम है, तो मेरे अंदर आत्मा के सारे गुण हैं, सारे स्वभाव हैं, साथ ही साथ आशा भी है। अब एक एक प्रश्न को देखकर हम आज के संदेश को समाप्त करेंगे कि वो प्रेम हमारे अंदर कैसे आएगा, या वो स्वर्गीय प्रेम हमारे अंदर कैसे रहेगा। एक वचन पढ़ूंगा और आज के संदेश को हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना 15 उसका वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और उसका वचन 9 और 10 को पढ़ूंगा। लिखा है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि स्वर्गीय पिता मुझसे प्रेम करता है, और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और फिर वो एक और बात बोल रहे हैं, मेरे प्रेम में बने रहो। तो अब यहां प्रभु यीशु मसीह इसका डायरेक्ट जवाब दे रहे हैं कि यदि मुझको परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है, उस स्वर्गीय प्रेम को प्राप्त करना है, जिस प्रेम के अंदर आत्मा के सारे गुण हैं, जिस प्रेम के अंदर जो है वो आशा भी है, स्वर्गीय आशा भी है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा? तो इसका उत्तर वचन 9 के बाद वचन 10, यूहन्ना 15 के वचन 9 को मैंने पढ़ा कि मेरे प्रेम में बने रहो, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। वचन 10 को पढ़ूंगा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मैंने माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का हमारा संदेश यहीं पर आकर समाप्त होता है कि यदि मुझको उस स्वर्गीय पिता के, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बने रहना है, तो मुझको आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। किसकी आज्ञाओं को? जैसे कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, उसके प्रेम में बना रहता हूं। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जितनी आज्ञाएं दिया है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में होकर डायरेक्टली हमसे जितनी आज्ञाओं को कहा है, यदि हम उन आज्ञाओं को मानेंगे तो उनको मानने के द्वारा हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बने रह सकते हैं। और जब हम उनके प्रेम में बने रहेंगे, इस प्रेम में बने रहने के कारण से उस आत्मा के सारे गुणों को प्राप्त करेंगे, और इन गुणों के कारण से हम शैतान पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने जीवन के दुख पर, अपनी परेशानियों पर, अपनी चिंताओं पर, क्योंकि उस समय हम चिंता के समय घबराएंगे नहीं बल्कि विश्वास रखेंगे। आने वाली परीक्षाओं के समय हम परीक्षाओं से हारेंगे नहीं बल्कि संयम रखेंगे। किसी चीज के लिए समय लग रहा है तो उन परिस्थितियों में हम घबराएंगे नहीं बल्कि धीरज रखेंगे। यदि किसी से कुछ गलती हो रही है तो हम झुंझलाएंगे नहीं बल्कि सब बातों को सह लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में अगर ऐसा हो रहा है कि आपको घमंड की इच्छा हो रही है, तो आपके अंदर वो स्वर्गीय प्रेम है, तो उसके कारण से आप फूलोगे नहीं बल्कि आपके अंदर नम्रता रहेगी। आपके अंदर दुखों वाली परिस्थितियां हैं तो आप दुखी नहीं होगे, बल्कि उस प्रेम के अंदर जो आनंद है तो आप अपने प्रभु में सदा आनंदित रहोगे। सत्य कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, आप आनंदित रहोगे। और ये बातें मैं आपको बता रहा हूं प्रिय भाइयों बहनों, ये बातें जो बाइबल में लिखी हैं वो ऐसा नहीं है कि नॉवेल में कुछ बातें लिख दी गई और वो कहानियां हैं, वो कथाएं हैं, वो किसी समय में चलती थी, आज उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये बाइबल जीवित पुस्तक है, जीवित वचन है, और अगर इसमें परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें शांति दूंगा तो वो शांति देंगे। परमेश्वर ने कहा कि वो आपको सुरक्षित रखेंगे तो वो आपको सुरक्षित रखेंगे। परमेश्वर ने कहा कि वो आपके साथ हैं, तो इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। विश्वास कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने आपको आज के संदेश के द्वारा आशीष दिया होगा। आज का संदेश यह है कि परमेश्वर के स्वर्गीय प्रेम में वो सारे आत्मा के स्वभाव पाए जाते हैं। मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, पहली बात। दूसरी बात है कि उस प्रेम में बने रहने का तरीका है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने आप सबों को आशीष दिया होगा। परमेश्वर के प्रेम में बने रहिए, उनकी आज्ञाओं को मानते रहिए और परमेश्वर आपको हर तरीके से वो आनंद देंगे, अपनी संगति देंगे और सदा आपके ऊपर अपनी आशीष का हाथ बनाकर रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए होंगे। मैं फिर से सियोन मेनोनाइट चर्च का, कलीसियाई पासबान का, कलीसिया के सारे सदस्यों का, जितने लोग मुझको सुन रहे हैं या इसके बाद सुनेंगे, सभी के लिए परमेश्वर से आशीष मांगता हूं और चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन को और फलवंत करें, बढ़ाएं और अपने राज्य के लिए उपयोग करें। सबों को सलाम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।